गोलेम सोमाली के लिए खाना बना रहे होते हैं। उसे वो खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। कोई उनकी जासूसी कर रहा होता है। सोमाली खरगोश दानव के साथ खेलने लगती है। वो बहुत ज़्यादा खुश है। खरगोश दानव सोमाली के खाने को चुरा कर भागने लगता है। वो उसका पीछा करती है। वो नीचे गिर जाती है। उसके पैर पर चोट लग जाती है। गोलेम एक वन रक्षक है। वो जानवरों से बात कर सकते हैं। खरगोश दानव गोलेम को जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताता है। वो उसके घाव पर पट्टी लगाता है। सोमाली कहती मुझे दर्द महसूस हो रहा है। तभी उनके सामने जो उन दोनों की जासूसी कर रहा होता है वो उनके सामने आता है। वो अपने बारे में बताता है कि मैं उन्हीं क्लैन से हूँ। मेरा नाम सुजुना है। मेरा काम दवाई बनाना है। वो सोमाली के घाव पर दवाई लगाता है। वो सोमाली से पूछता है क्या तुम मिनोटोर हो? सोमाली कहती है हाँ। जिसके बाद वो कहता है एक मिनोटोर का पिता एक गोलेम है। कितनी मजाक की बात है। वो उन दोनों को अपने घर ले जाता है। वो जंगल के अंदर रहता है। वो जगह बहुत खूबसूरत होती है। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचता है तभी सिजुनो का असिस्टेंट जिसका नाम यताशिरा है वो सिजुनो के ऊपर फ्रूट मारता है। लेकिन गलती से वो सोमाली के चेहरे पर लगता है। वो कहता है तुमने मेहमान के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। वो सिजुनो को मारना चाहता है। सिजुनो कहता है क्या तुम एक बच्चे हो? सोमाली कहती क्या तुम एक बच्चे नहीं हो? वो कहता है मैं ऊनी क्लैन से हूँ। मैं एक ड्राफ हूँ। मेरी लंबाई एक समय के बाद बिल्कुल नहीं बढ़ती है। यताशिरा सोमाली से माफ़ी मांगने के लिए उसके लिए खाना बनाता है। उसे वो खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। यताशिरा कहता है सुजुनो आपको घर से भागना नहीं चाहिए था। आपको घर का काम करना चाहिए था। वो कहते हैं तुम मेरे असिस्टेंट हो। तुम्हें घर का काम भी करना चाहिए। यताशिरा कहता है मेरा काम दवाई बनाने में आपकी मदद करना है ना कि आपके घर का काम करना है। मैं आपके घर का नौकर नहीं हूँ। गोलेम कहते हैं सुजुनो क्या आप मुझे दवाई बनाने सिखा सकते हो? वो गोलेम की बात को मान लेते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें गोलेम के शरीर का एक टुकड़ा चाहिए ताकि वो गोलेम के शरीर की स्टडी कर सके और उनकी दवाई बना सके। यताशिरा सुजुनो के सर पे मारते हुए कहता है आपको बच्ची के सामने इतनी डरावनी बातें नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। गोलेम उसे अपने शरीर का एक टुकड़ा देता है। सोमाली कहते हैं कि आपको दर्द महसूस नहीं हुआ? गोलेम कहते हैं मुझे दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होता है। सोमाली यताशिरा के घर के काम करने में मदद करती है। सुजुनो गोलेम को दवाई बनाना सिखाता है लेकिन उससे पहले वो उससे घर के कुछ काम भी करवाता है ताकि गोलेम को दवाई बनाने में मुश्किल ना हो। सोमाली यताशिरा की मदद करती है। सुजुनो कहते हैं आप दवाई क्यों बनाना चाहते हो? गोलेम कहते हैं मैं सोमाली के लिए दवाई बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। रात को वो सभी खाना खा रहे होते हैं। गोलेम कहते हैं हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। वो पूछते हैं क्यों? गोलेम अपने सूट को निकालता है। वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि गोलेम के शरीर की हालत अब अच्छी नहीं है। गोलेम कहते हैं क्या आप जानते हो एक गोलेम की ज़िंदगी कितने साल की होती है? सुजुनो कहते हैं मैंने एक किताब में पढ़ा है कि एक गोलेम 1000 साल तक जिंदा रह सकते हैं। गोलेम कहते हैं मैं 999 साल का हो चुका हूँ। मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा है। इससे पहले मैं सोमाली के माता पिता को ढूंढना चाहता हूँ। अगले दिन वो गोलेम और सोमाली को कुछ खाना देते हैं ताकि उन्हें रास्ते में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वो उन्हें अलविदा कहकर चले जाते हैं।